Hello students, I am Rajni Jain from Jawahar Navodaya Vidyalaya Kalandri Sirohi. Today we are going to start a lesson in English. This is your lesson number 1 from First Flight book. The name of this lesson is A Letter to God, which is written by G.L. Fuentes. So let's start our chapter. First of all, I want to tell you something about the story of this chapter. So here is a brief summary for you. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ मैन हुज नेम इज़ लेंचो. ये लेंचो नाम के आदमी की कहानी है जो कि बहुत ही गरीब है, एक पुअर फार्मर है. ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. द गुड थिंग अबाउट दिस कैरेक्टर इज़ दैट ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही वर्कड हार्ड ऑन हिज लैंड. सो वन ईयर ही होप्ड देयर वुड बी गुड रेनफॉल. तो उसने जैसा अपने खेत पे बहुत मेहनत की थी और वो ये उम्मीद लगा कर बैठा था कि उसके यहाँ पर बहुत अच्छी फसल होगी, बहुत अच्छी रेनफॉल की वो उम्मीद करके बैठा हुआ था, क्योंकि उसकी जो फसल थी अब वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी थी. एंड नाउ ही होप दैट कि अगर कहीं से भी अच्छी सी बारिश हो जाती है तो उसको बहुत अच्छा कॉर्न जो है उसको बहुत अच्छा पैसा उसके हिसाब से मिल जाएगा. जिसकी वो वेट कर रहा था, जिस डाउनपोर की रेन की वो वेट कर रहा था, आखिर में वो गिरना शुरू होती है. एंड एट दैट टाइम ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी. बट ऑल ऑफ अ सडन द वेदर टर्न बैड. द बैड वेदर बिकेम सो बैड कि उसकी की पूरी क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़राब हो जाती है. और लेंचो उसे लगता है कि शायद अब उसके जीने का, उसके गुजारा करने का कोई भी सहारा नहीं है. लेकिन लेंचो एक इतना सिंपल हार्टेड पर्सन है और उसका गॉड में बहुत ज़्यादा फेथ है, जिसकी वजह से वो ये सोच कर बैठा हुआ है कि गॉड ही अब उसकी मदद कर सकते हैं. एंड फाइनली ही डिसाइडेड टू टेक हेल्प फ्रॉम गॉड ओनली. सो ही सेट डाउन टू राइट अ लेटर टू गॉड. और फाइनली जब उसे लगा कि गॉड ही उसकी एक उम्मीद है तो उसने एक लेटर लिखना शुरू किया. और वो लेटर लिखकर गॉड से डिमांड करेगा कि उसको उसके लिए अपनी क्रॉप के लिए, अपनी अच्छी फसल के लिए उसको पैसा चाहिए ताकि वो फिर से सीड्स को सो कर सके. इसके लिए वो डिमांड करता है गॉड को लेटर लिख कर कि उसको 100 पैसोस जो है वो मिल जाए. सो पैसोस बेसिकली ये करेंसी है जो जितनी भी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं ये करेंसी वहाँ पर यूज़ की जाती हैं. अगर हम लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की बात करें तो स्पेशली आप मैक्सिको जिसके अंदर आता है, अर्जेंटीना आता है, फिलीपींस भी उसके अंदर आता है, क्यूबा है. सो मैनी कंट्रीज़ आर देयर जहाँ पर इस करेंसी का इस्तेमाल होता है. द पोस्ट मास्टर एट द पोस्ट ऑफिस रेड हिज लेटर एंड फेल्ट पिटी ऑन हिम. नाउ उसने अपना लेटर जब मेल बॉक्स में डाला, उसके बाद फाइनली ये लेटर किसी तरीके से पोस्ट मास्टर के पास में पहुंच जाता है. और पोस्ट मास्टर ये देखकर कि ये कितना सिंपल हार्टेड पर्सन है, किस तरीके से इसने गॉड के साथ में अपना कॉरस्पॉन्डेंस शुरू कर दिया है और उसको इसके इस फेथ को मेंटेन रखना है, इसके लिए वो क्या करता है कि उसको कैसे भी करके लेंचो की हेल्प करनी है. सम हाउ ही मैनेजेस टू गेट कलेक्ट मनी. और उसके बाद वो सारा पैसा कलेक्ट करके और सारा का सारा लेंचो को किसी तरीके से दे देता है. बट अनफॉर्चुनेटली ही वॉज नॉट, वी कैन से हियर, lucky enough to collect the required amount which was asked by Lencho, and that was nearly 100 pesos. But here postmaster he was just able to collect only 70 pesos. But कैसे भी जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ उसने लेंचो को हेल्प करने के लिए उसको दे दिया. As soon as Lencho opened the letter, he got very angry to see that the amount was less than which he had asked for. अब उसको उतना अमाउंट नहीं मिला था जितना उसने डिमांड किया था लेटर में लिखकर. और फाइनली आयरनी ऑफ द सिचुएशन इज दैट फाइनली ही कॉल्ड ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज एज अ बंच ऑफ क्रूक. बंच ऑफ क्रूक हेयर मीन्स दैट दिस इज द ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल. और उसने लास्ट में यही बोला कि जितने भी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे के सारे बहुत बेईमान हैं, उन्होंने मेरे साथ चीटिंग किया है. गॉड मुझे चीट नहीं कर सकते हैं, गॉड ने अपनी तरफ से पूरे पैसे भेजे थे, लेकिन यहाँ पर इन एम्प्लॉयज़ ने गड़बड़ किया है और मुझे कम पैसा भेजा है. तो इस तरीके से दैट वाज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. नाउ विल गो लाइन बाय लाइन. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर. Yes, this is the beginning of this chapter, so I'm going to start it now. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn, dotted with flowers that always promised a good harvest.
So here we can see that we have been given the setting where Lancho basically lives. The house Lancho is living in an area, जहाँ पर उसका जो घर है वो पूरी की पूरी वैली के अंदर एक अकेला उसका घर है. जैसे कि आप देख सकते हो, देर इज अ पिक्चर here in this picture. Yes, just to my right. Yes, here you can see, here in this picture, this is the area which is surrounded by valley all around, and somewhere hill here must be a house, and we can say that that is Lancho's house, that is on the crest of a low hill. This is a hill basically, and on the top of it, crest means top or peak of a hill. So here we can say that Lancho का घर रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ से उसको सारा का सारा सीन जो है वो दिखाई देता है. Here this side he could see the river, and from this side he can see कि उसका जो पूरा फील्ड है, फील्ड एरिया उसको यहाँ से दिखाई देता है. तो इस तरीके की सिचुएशन, ऐसी सेटिंग है उसकी प्लेस की जहाँ पर वो रहता है. Then from this height one could see the river and the field of ripe corn, ready grain dotted with the flowers that always promised a good harvest. अब ये जो हाइट है बेसिकली यहाँ पर, इस हाइट से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लैंचो जो है वो देख सकता है कि उसके दूसरी साइड में रिवर है, उसकी जो कॉर्न है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है, उसका ग्रेन रेडी है, और वो जो प्लांट्स हैं, छोटे छोटे प्लांट्स जो उसके फील्ड के अंदर है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स आ गए हैं. सो एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ गुड सिंबल, जो हमें ये बताता है कि हाँ, अब उसकी जो क्रॉप है वो रेडी है, और फाइनली टाइम आ गया है कि उसको अब बहुत सारा पैसा मिलने वाला है. नाउ द ओनली थिंग फॉर व्हाट ही वाज वेटिंग, दैट वाज डाउनपोर. सो डाउनपोर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उसको बारिश की ज़रूरत है, इसके लिए वो वेट कर रहा है बहुत लंबे टाइम से. सो द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. डाउनपोर का मतलब है यहाँ पर बारिश, और एटलीस्ट अ शावर, माइल्ड रेन. ठीक है, बारिश हो सकती है, डाउनपोर हैवी रेन भी हो सकती है, और या हल्की फुल्की ऐसी बारिश आ जाए जिसकी वजह से उसकी फील्ड्स को वाटर मिल जाए. दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड एट दिस टाइम. थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंचो, हु न्यू हिज फील्ड intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब लैंचो की अगर हम कंडीशन यहाँ पर देखें तो लैंचो जो है अभी इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, वो वेट कर रहा है, और पूरा का पूरा टाइम वो क्या करता है, वो सिर्फ बाहर अपने फील्ड्स में खड़ा रहता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे जो फील्ड्स है उससे वो बहुत क्लोजली अटैच्ड है, उसको उसकी कंडीशन भी पता है, और उसको ये भी पता है कि उसके फील्ड्स को अभी क्या चाहिए. उसके फील्ड्स को अभी सिर्फ बारिश चाहिए थी. इसी वजह से वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट से जैसी जो विंड चलेगी वहाँ से बारिश भी आएगी. इसकी वजह से बहुत होपफुल है, और वो पूरी उम्मीद के साथ यहाँ पर आकाश की तरफ देख रहा है, ताकि उसको थोड़ा सा, उसके फील्ड्स को थोड़ा सा पानी मिल जाए. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर evening meal replied, yes, God willing. So here Lancho is talking about a woman. So this woman may be his wife, और उसकी जो वाइफ है, यहाँ पर लैंचो अपनी वाइफ को यहाँ पर बोल रहा है, ही इज़ वेरी एक्साइटेड, और वो अपनी वाइफ को क्या बोलता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. लगता है कि इस बार तो हमें अच्छा खासा पानी मिल जाएगा, बहुत अच्छी बारिश हो जाएगी. और यहाँ पर जो ये वुमेन है, लैंचो की जो वाइफ है, ये बहुत बिजी है. ये किस चीज़ को प्रिपेयर कर रही है, प्रिपेयरिंग सपर. सपर का मतलब है इवनिंग मील. वो अपने घर के अंदर है, और वो शाम के खाने की तैयारी कर रही है. और इतने में उसकी वाइफ ने ही अंदर से बोला, यस, गॉड विलिंग, ऐसा होगा, ज़रूर होगा, अगर गॉड ने ऐसा चाहा तो हमें ज़रूर अच्छी बारिश मिल जाएगी. The older boys were working in the fields while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them, come for the dinner. Called to them all, come for the dinner. So here in this picture you can see Lancho, he had many children. So the older one, they were working in the field, whereas the smaller one, the younger one, they were playing just outside the house. इतने में जो उसकी वाइफ है, लैंचो की वाइफ, वो सबको खाने के लिए आवाज़ लगाती है, और वो सबको बोलती है कि कम फॉर डिनर, और सबके सब लोग घर पर अंदर खाने के लिए चले जाते हैं. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, फॉर बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. इतने में अचानक से क्या होता है, जब वो अपना मील ले रही थे, व्हेन दे वर
It was during the meal that, just as Lancho has predicted, big drops of rain began to fall. वेल लेंचो जैसा कि उसने पहले से ही इस बात को प्रेडिक्ट कर दिया था. प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली किसी भी बात को पहले से ही एडवांस में बता देना, फोरकास्ट कर देना. लेंचो पहले से ही बहुत उम्मीद लगाकर बैठा था कि बारिश होगी, और जिस वक्त वो मील ले रहे थे इतने में बारिश गिरना शुरू होती है. और बारिश जैसे ही गिरना शुरू होती है तो वो बहुत बड़े बड़े ड्रॉप्स जो है वो लेंचो को फील होते हैं कि बारिश जो है वो बहुत ज़ोरदार तरीके से आ रही है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. लेंचो अपने घर से बाहर आता है ये देखने के लिए कि बारिश हो रही है, और जैसे उसने बाहर आकर देखा तो उसको सामने क्या दिखाई देता है? बहुत बड़े बड़े बादल उसे दिखाई देते हैं. एंड हियर वी कैन से दैट दीज क्लाउड्स हैव बीन कंपेयर्ड विद माउंटेन. कहने का मतलब ये है कि क्लाउड्स को माउंटेन के साथ में कंपेयर किया गया है. एक तरह से यहाँ मेटाफर का इस्तेमाल है, और ये बताने की कोशिश की गई है कि बारिश जो है अभी बहुत ज़ोरदार तरीके से आने वाली है और भी तेज़ आने वाली है. जस्ट बिकॉज जिस तरीके से माउंटेन के यहाँ पे क्लाउड्स के साइज़ को माउंटेन के साथ में कंपेयर किया गया है, तो इससे पता लगता है कि बारिश और भी ज़्यादा तेज़ होने वाली है. बारिश क्योंकि अभी थोड़ा हल्का गिरना शुरू हुआ था, इसकी वजह से चारों तरफ एक बहुत ही फ्रेश एयर फील होती है यहाँ पर, और उसके अंदर से, बारिश के अंदर से एक सौंधी सौंधी खुशबू जो है वो पूरे एनवायरनमेंट के अंदर फैल जाती है, और वो लेंचो को भी महसूस होती है और बाहर आकर उसको बहुत अच्छा लगता है. देन द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. लेंचो के घर से बाहर आने का रीज़न सिर्फ यही था क्योंकि वह अपनी बॉडी पर उस रेन को एंजॉय करना चाहता था, फॉर विच ही हैड बीन वेटिंग फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड. फिर से वो वापस अपने घर के अंदर जाता है. ही वॉज सो हैप्पी एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग विद जॉय. और वो एकदम से खुशी से चिल्लाकर बोलना शुरू करता है, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स. और वो घर के अंदर जाकर यहाँ रेन ड्रॉप्स को वो कंपेयर कर रहा है न्यू कॉइन्स के साथ में. सो अगेन देर इज़ अ मेटाफर. यहाँ पर हमें ये बताने की, मेटाफर बेसिकली क्या होता है? ये एक रूपक अलंकार होता है जिसके अंदर हम दो चीज़ों के अंदर डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं. तो यहाँ पर लेंचो जो है वो रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ में कंपैरिजन करने का रीज़न ये है क्योंकि रेन की उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और उसको पता है कि बारिश आने की वजह से उसको अच्छी हार्वेस्ट मिलेगी, अच्छी क्रॉप मिलेगी, जिसको वो बाद में मार्केट में जाकर सेल कर सकता है. और जैसे ही वो क्रॉप को सेल करेगा उसको बहुत एक ह्यूज अमाउंट के अंदर पैसा भी मिलने वाला है, क्योंकि उसको उन बारिश की बूंदों में उसको पैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये रेन उसके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि ये अब उसके लिए पैसा लेकर आने वाली है. दैट इज़ वाई ही वॉज कंपेयरिंग दीज रेन ड्रॉप्स टू न्यू कॉइन्स. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. He was so happy, so excited कि उसने जो big drops हैं रेन्स की उसको compare कर दिया 10 cent pieces के साथ में, और साथ ही साथ जो छोटी छोटी रेन ड्रॉप्स वहाँ पर गिर रही थी वो उसको 5 cent के साथ में compare करता है. Here I have given the picture of all the coins. ये करेंसी जो वहाँ पर यूज़ होती है, मैंने इसकी पिक्चर यहाँ पर डाली है. दीज आर 10 cent पीसेस एंड दीज आर द 5 cent पीसेस. और वो कंपेयर कर रहा था इन रेन ड्रॉप्स को इन पीसेस पैसे के साथ में कि किस तरीके से ये इक्विवेलेंट वैल्यू रखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वैल्यूएबल इम्पॉर्टेंस. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, this moment Lancho was very satisfied and there was a feeling of satisfaction on his face. तो जिस तरीके से उसके फेस के ऊपर एक्सप्रेशन आ रहे हैं, जैसा वो फील कर रहा था, ये सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन किस वजह से था? क्योंकि वो बारिश की लिए उम्मीद लगा कर बैठा था और फाइनली बारिश जो है वो आ चुकी थी. इसके लिए वो बहुत खुश है और वो बार बार अपने फील्ड्स को देख रहा था. ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर. वो अपने खेत को देखता है, अपने फील्ड्स को देखता है, बड़े ध्यान से देखता है, और वो वहाँ पर क्या देख रहा है कि किस तरीके से उसके फील्ड के अंदर जो प्लांट्स है उसमें फ्लावर्स आ गए हैं, और पूरी के पूरे उन फ्लावर्स को, उसके फील्ड्स को बेसिकली यहाँ पर ड्रेप कर दिया है. किसने? रेन की एक कर्टेन जो है वो पूरे के पूरे फील्ड के ऊपर बिछ गई है. कहने का मतलब ये है रेन ने पूरे के पूरे फील्ड को कवर कर लिया था,
जिस तरीके से हम किसी भी चीज़ को किसी क्लॉथ के साथ में कवर कर देते हैं। ड्रेप बेसिकली क्या होता है, किसी भी चीज़ को क्लॉथ के साथ में कवर करना। तो यहाँ पर अभी उसके फील्ड को किसने कवर किया है, रेन ने। इसीलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि रेन जो है वो पूरे फील्ड के अंदर फैल गई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, सब कुछ बहुत सही था, लेकिन लैंचो को अचानक से क्या महसूस होता है कि बहुत तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, किस तरीके से हवा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और उस हवा के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ वहाँ पर एकदम से हेल स्टोन आ जाता है। हेल स्टोन बेसिकली क्या होता है, हेल स्टोन हम इसे बोलते हैं जैसे कि फ्रोज़न मास ऑफ आइस, या हियर इसका आई हैव गिवन मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फ्रोज़न मास ऑफ आइस। जैसे कि आपने देखा भी होगा, कभी कभार ओले गिर जाते हैं, तो इसी को हम हेल स्टोन भी कहते हैं। और क्योंकि ये पूरे प्रेशर के साथ में, पूरे फोर्स के साथ में फील्ड पर गिरते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर उस जगह पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने का भी डर रहता है। तो सिमिलरली लैंचो की फील्ड के साथ में भी यही हुआ। अभी तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही ये रेन जो थी वो हेल स्टोन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो उसकी फील्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। These truly did resemble new silver coins। और अभी यहाँ पर क्या होता है कि ये जो हेल स्टोन्स है, ये वाकई में देखने में किससे रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल करना मीन्स लुक्ड अलाइक, दिखाई देना। तो ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि सचमुच के सिल्वर कॉइन्स वहाँ पर गिर रहे थे। और बच्चे इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। अब लैंचो के जो बच्चे हैं, उनको ये चीज़, हो सकता है उन्होंने इसको पहली बार देखा है, उनको ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, और वो एकदम से भागते हुए अपने फील्ड के अंदर जाते हैं, बिकॉज दे वांटेड टू कलेक्ट दोज फ्रोजन पर्ल्स। अगेन अ मेटाफर इज हेयर, दीज हेल स्टोन्स हैव बीन कंपेयर टू फ्रोजन पर्ल्स। पर्ल बेसिकली हम बोलते हैं मोती के लिए, जैसे यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया गया है। ये जितने भी ये पर्ल यहाँ पर लगे हुए हैं, मोती लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो हेल स्टोन्स हैं वो बिल्कुल रिजेंबल कर रहे हैं, वो लग रहे हैं यहाँ पर किसके जैसे दिखाई दे रहे हैं, इन पर्ल्स के जैसे। तो सिमिलरली हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि दोनों में फिर से कंपैरिजन हुआ है। अगेन मेटाफर हैज़ बीन यूज्ड हियर। नेक्स्ट, it is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. Well, so far Lancho he was very happy, लेकिन जैसे ही ये सब हिल स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है, लैंचो बहुत सैड हो जाता है। एंड दिस टाइम दिस मैन वॉज सेइंग इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। तो उसको सब कुछ बहुत बुरा लगने लगा है, उसे लगता है कि शायद ये वेदर बहुत ख़राब होता जा रहा है, और वो गॉड से प्रे करता है कि ये सब कुछ बहुत जल्दी से पास हो जाए, क्योंकि वो ये सब नहीं देख सकता। इट डिड नॉट पास क्विकली, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ जैसा लैंचो ने होप किया था। For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley। और लगभग 1 घंटे तक ये जो हेल का रेन हो रहा था वहाँ पर, ओले की जो बारिश हो रही थी, हेल स्टोन्स जो गिर रहे थे, उसने पूरे हाउस को कवर कर दिया, पूरे गार्डन में फैल गए, पूरा हिल साइड को उसने कवर कर लिया। कॉर्नफील्ड जो कि लैंचो का था, उसमें सब जगह पर हेल स्टोन हो गया। पूरी वैली के अंदर अब हेल्स ही हेल्स दिखाई दे रहे थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। और ऐसा लग रहा था कि लैंचो के फील्ड पर किसी ने सोल्ट की शीट बिछा दी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो नीचे पिक्चर में आपको दिखाया गया है, हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी किस तरीके से ये जो हेल स्टोन्स है वो पूरे के पूरे गार्डन के अंदर कवर है। तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने पूरे गार्डन के अंदर सॉल्ट को स्प्रेड कर दिया है, नमक को फैला दिया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, रिमेन्ड हियर मीन्स लेफ्ट बिहाइंड। कहने का मतलब है कि वहाँ पर किसी भी पेड़ पर कोई भी लीफ नहीं बचा था, क्योंकि तूफान इतना ज़्यादा था जिसकी वजह से सारे के सारे लीफ जो है वो गिर गए थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। और एक तरह से देखा जाए तो वहाँ पर जो कॉर्न था, उसकी जो फसल थी, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। As if then the corn was totally destroyed, the flowers were gone from the plants, Lencho's soul was filled with sadness। तो एक तरह से अब ना तो वहाँ पर प्लांट्स पे फ्लावर्स नज़र आ रहे थे, ना ट्रीज पर लीव्स थे। एक तरह से लैंचो को ये सब देखकर, इन सब चीज़ों को देखकर लैंचो थोड़ी देर पहले तक बहुत हैप्पी था,
बट अभी ये सब चीज़ें क्योंकि अब नहीं है, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसकी वजह से लैंचो's soul was filled with sadness and he became very very unhappy. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." लैंचो अभी सब जब शांत हो जाता है, स्टॉर्म चला जाता है, कहने का मतलब है थोड़ा नॉर्मल कंडीशन होती है, लैंचो ही जस्ट केम इन द मिडल ऑफ हिज फील्ड, अपने पूरा वहाँ पर आ जाता है खेत के अंदर, और वो अपने बच्चों को बोलता है कि एक अ प्लेग ऑफ लॉकस, लॉकस बेसिकली क्या होता है, ये विंग्ड इंसेक्ट होते हैं जो कि बहुत बड़े ग्रुप में आते हैं और पूरी की पूरी फसल को ख़राब करके चले जाते हैं। तो लैंचो जो है एक तरीके से यहाँ पर बोल रहा है, वो ये कंपेयर कर रहा है कि जिस तरीके, जैसे ये जो लॉकस हैं, अगर मान लो 1 मिनट के लिए ये हेल स्टोन वहाँ पर नहीं आया होता, अगर ये उसकी जगह पर, हेल स्टोन की जगह पर ये लॉकट्स आ जाते, ये इंसेक्ट आ जाते पूरे के पूरे ग्रुप के अंदर, और ये एक किस्म से उसकी क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते, तो शायद वहाँ पर कुछ बच जाता। कहने का मतलब ये है कि लैंचो जो है वो ये बोल रहा है कि हेल स्टोन्स की वजह से उसका पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, लेकिन इसके बदले में अगर ये लोकस्ट ही आ जाते तो शायद उसके खेत में कुछ बच जाता। तो एक तरह से वो ये उसकी स्टेट ऑफ माइंड को दिखा रहा है कि किस तरीके से वो कितना अनहैप्पी है, और किस तरीके से उसकी सिचुएशन यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है कि वो कैसे वो एक चीज़ों को कंपेयर करना शुरू कर देता है जस्ट बिकॉज ऑफ सैडनेस। The hail has left nothing. This year we will have no corn. और लैंचो को ऐसा फील हो रहा था कि अभी इस साल तो उनको कुछ भी खाने को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हेल की वजह से उनका पूरा जो क्रॉप था वो डिस्ट्रॉय हो गया है। और उस रात, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। अब लैंचो को लगता है कि अब उसने इतनी मेहनत की, इतना काम किया, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब ही हैड बिकम, वी कैन से दैट ही हैड बिकम होपलेस हेयर। तो पूरी तरह से बेचारा उदास हो जाता है, और उसको लगता है कि शायद उनकी कोई भी मदद नहीं कर सकता है। और वो रात जो थी उनके घर में बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली रात थी। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। लैंचो को लगता है कि इस साल तो उनको खाने के लिए कुछ भी मिलने वाला नहीं है। यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर नीचे जो पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑल दीज आर लोकट्स। तो बेसिकली एक ग्रास होपर के जैसे दिखने वाला इंसेक्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा फील्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है। Well, next we have oral comprehension check. So here you have been given 4 questions. So this chapter will be continued in next video. Here on the basis of studying this chapter, so far you have done here. You can do these questions on your own. We'll continue this video. Till then, goodbye.